नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए बिहार की खबरों की रुख करते हैं। पटना से एक बड़ी खबर है। देखिए, पटना एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पाल के बेटे का पटना से फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल इस तरह का सर्टिफिकेट मूल निवास स्थान से जारी होता है, लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ अंचल से यह सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है या फिर फर्जी सर्टिफिकेट पटना एम्स के पते से जारी किया गया है जहां उनका कार्यस्थल है, जबकि गोपाल कृष्ण पाल का मूल आवास स्थान उड़ीसा है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर डायरेक्टर के बेटे ने गोरखपुर एम्स में माइक्रोबायोलॉजी में ओबीसी कैटेगरी के तहत नामांकन भी ले लिया था। न्यूज 18 ने जब इस मामले की छानबीन की तो ये बात सामने आई कि पिछले 10 सितंबर को उनका सर्टिफिकेट रद्द भी कर दिया गया है। मामले का खुलासा होने के बाद पटना के डीएम ने इस पूरे मामले की इंटरनल जांच का आदेश दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर कृष्ण पाल के बेटे से जुड़ा हुआ एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उनके बेटे को ओबीसी और एनसीएल प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जो ये ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसमें प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन जो ये आप देख रहे हैं, इसी अंचल कार्यालय से वो सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और अब तक ये प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रिया में जो नेटिव लैंड होता है, यानी जहां पैतृक आवास रहता है, वहां से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन एक बड़ी चूक, एक बड़ी गलती और एक बड़ी लापरवाही पटना के इस फुलवारी ब्लॉक से हुई है और आनन फानन में डॉक्टर कृष्ण पाल के जो बेटे हैं उनको यहीं से ओबीसी सर्टिफिकेट दे दिया गया, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दे दिया गया। उसको हम निकाल के कर्मचारी को दे देते हैं और उसके बाद वो फील्ड रिपोर्ट कर, मतलब जो भी अपना जांच रिपोर्ट करता है वो अपलोड करके होता है, तो फिर उसका साइन होता है। उसमें वेरिफिकेशन नहीं होता। वही बोले ना कि वो कर्मचारी जो बेसिकली वोटर आई कार्ड वगैरह सब लगा हुआ था शायद उसमें, तो सब कर्मचारी रिपोर्ट करता है, उसके बाद फिर होता है। डॉक्टर कृष्ण पाल के बेटे जो डायरेक्टर, उनके बेटे को जो सर्टिफिकेट जारी किया गया ओबीसी का, वो कैसे जारी कर दिया गया? एक बड़ी चूक फिर से राजधानी पटना में यह बात सामने आई है और अब देखना होगा, इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद कौन से कर्मचारी और अधिकारी कार्रवाई की जद में आते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट मामले की जांच के लिए आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एक समिति का गठन किया है और इस समिति को 1 सप्ताह के भीतर ही अपनी जांच रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं दी। उनकी सफल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी और सीएम नीतीश कुमार ने निवेश पर दोनों देश के बीच हुए निर्णय का स्वागत किया और कहा, बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री के यूएसए दौरे के बाद हुई घोषणाओं और उससे उत्पन्न होने वाले अवसर से उत्साहित हैं। सीएम नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर लिखने के बाद राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ जहां एनडीए इससे उत्साहित है तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी निशाना साध रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिकी दौरे पर है और विश्व के कई देशों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और इस दौरे को देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का ये अमेरिकी दौरा निवेश के हिसाब से भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है देश के लिए। और जो प्रधानमंत्री ने कई लोगों के साथ मुलाकात की है निवेश को लेकर, उसका बड़ा फायदा बिहार को भी मिलेगा। जाहिर तौर पे सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट प्रधानमंत्री के किसी विदेशी दौरे पर नीतीश कुमार शायद ही कभी करते हैं, लेकिन ये शायद पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के किसी विदेशी दौरे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से उत्साहित हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री निवेश को लेकर अमेरिका में कई लोगों से उनकी जो मुलाकात हुई है उस पर बिहार की भी निगाहें हैं। और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल मीडिया में जो एक बात है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बेहतर संबंध का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व के नेताओं और भारतीय प्रवासियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्षमता की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के इस सोशल मीडिया पर लिखे इस पोस्ट से एक संकेत साफ साफ मिलता है कि प्रधानमंत्री को लेकर नीतीश कुमार बेहद सकारात्मक रुख दिखाते हैं और उन्होंने इस सोशल मीडिया में जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे साफ है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के भी उन्होंने जमकर सराहना की और उनके विदेश दौरे को भी जमकर तारीफ की।
कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, विदेश यात्रा के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम के यूएसए दौरे के लिए नीतीश कुमार ने भी उनको बधाई दी और ये जब विदेश में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया और आपको बता दें कि निवेश को लेकर के चर्चा की है और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने बधाई दी है। कहा है कि इससे बिहार वासियों को भी फायदा मिलेगा। निवेश पर दोनों देशों के बीच में हुए समझौते को लेकर के नीतीश कुमार ने बात की और अब नीतीश कुमार के इस पोस्ट पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। आज वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, गुजरात के अमूल बटर लगा लगा करके तारीफ कर रहे हैं और इसी नरेंद्र मोदी जी के लिए कभी कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, बड़का जुट्टा पार्टी है। अरे ये इतना बटरिंग कर क्यों रहे हैं? आप अपने पार्टी को संभालिए ना, पार्टी के लोग तो भाग रहे हैं। बिहार का क्राइम कंट्रोल नहीं कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में विश्व आर्थिक समूह दुनिया के अंदर एक नई आर्थिक परिकल्पना है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया गया अमेरिका में और तकनीक के क्षेत्र में निवेश करने की बात कही जा रही है, ये तो स्वाभाविक है कि बिहार के लोग ज्ञान की भूमि है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारा धरोहर है, उसकी भूमि है, तो स्वाभाविक रूप से बिहार के लोग, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का तो स्वाभाविक उत्साह है, उनको तो अपने परिवार की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक विदेशी दौरे को लेकर के जिस प्रकार से एनडीए के घटक दलों का बयान आया है वो स्वागत योग्य है। ये दर्शाता है कि एनडीए के सभी दल एक साथ एक विजन को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी धरती पर भारत के गौरव और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है, उसमें एनडीए के घटक दल और एनडीए के नेता का पूरा सहयोग है। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ के साथ ही कटाव का दंश झेल रहे हैं। इस बीच जिउतिया पर्व के बीच आज कई जगहों से दुखद खबर सामने आई। स्नान करने के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई। पहली तस्वीर देखिए पटना सिटी की है, पटना सिटी के खाजी कला घाट की, जहां पर गंगा में नहाने के दौरान 2 किशोर गंगा नदी में डूब गए। वहां पर मौजूद लोगों ने एक किशोर को तो बचाया, पर दूसरे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। दूसरी तस्वीर मोतिहारी की है, जहां पर लखौरा थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से 3 युवती की मौत हो गई। मृत तीनों युवती गांव की महिलाओं के साथ जिउतिया पर्व को लेकर के नदी में नहाने के लिए गई हुई थी। और ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो बेतिया की है, जहां पर चंद्रावत नदी में नहाने के लिए गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि गांव की महिलाएं जिउतिया व्रत के लिए नदी के पास गई थी, जिसमें बच्चे भी साथ गए थे और इसी दौरान दोनों बच्चे हादसे का शिकार हुए। बिहार के कई जिलों में नदियों ने लोगों की जिंदगी पर असर डाला। कहीं कटाव से तो कहीं तेज बहाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन धीरे धीरे अब जलस्तर के कम होने से परेशानी भी कम होती हुई दिख रही है और पलायन किए हुए लोगों के लिए देवदूत बनकर एसएसबी के जवान दिन रात मदद में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ से परेशान लोगों की कहानी एक जैसी ही है और तस्वीर भी कमोबेश एक जैसी ही। तभी तो भागलपुर के नौगछिया के पंचगछिया गांव के लोग परेशान हैं और जहां तक नजर आपकी जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। पानी आ गया है पूरा। कोई देखने अपने आया अभी? कोई देखने नहीं आया। कैसे रह रहे हैं तो? ऐसे चौकी बिछा देते। भागलपुर की ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए, जहां जिंदगी छत पर गुजर रही है। कई लोग घर बार छोड़कर पलायन तक कर चुके हैं और कई पलायन कर रहे हैं। रोड पे जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा है बच्चे को? डर बहुत लगता है। डर तब हिला होता है, डर लगता है बाहर जाने में। जान बचाने के लिए रोड पे जा रहे हैं।
भागलपुर के सुल्तानगंज से पीरपैंती तक गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ पीड़ित और विस्थापित की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। राहत कैंप बनाए गए हैं ताकि लोगों की परेशानी को हर संभव कम किया जा सके। देखिए, आपको पता है कि जो गंगा का जलस्तर है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और पीरपैंती से लेकर सुल्तानगंज तक कई हिस्सों में गंगा का पानी प्रवेश किया है, जिसके चलते बहुत सारे गांव से लोग विस्थापित हुए हैं और जिला प्रशासन के द्वारा कम्युनिटी किचन और जो भी बाढ़ राहत सामग्री है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारी जितनी ERSS की गाड़ियां हैं उनको जो कम्युनिटी किचन है या बाढ़ पीड़ितों का जो ठहराव स्थल है, शिविर है, उसके आसपास ही हमने स्टैटिक किया हुआ है और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की भी पार्टी है। वहीं भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में कटाव की वजह से घर और जमीन दोनों ही गंगा में समाते जा रहे हैं। 3 घर गंगा के आगोश में अब तक समा चुके हैं। गांव वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भोजपुर में कई सालों बाद बाढ़ ने तबाही मचाई। गंगा और सोन नदी में अचानक से बाढ़ आने के बाद लोग प्रभावित हुए हैं और पलायन कर ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश। एजा से लेके आरा तक एजी से पानी प्रवेश करेला। अगर ये मुहानी के बंद कर दे जाए, ये जब फाटक लगा दिल जाओ कि आवश्यकता अनुसार पानी के काम हुई तो पानी ले लेल जाए। वहीं शेखपुरा के कुसुम्भा प्रखंड के अंतर्गत हरुहर नदी के किनारे बसी बस्ती में पानी समा गया और पशुपालक परेशान हो उठे, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। पानी का आने का कारण पूरे दिक्कत हो गया। जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद पशु अति को चारा कोई मदद नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी जो है गांव में, जैसे मैंने बताया कि गांव में भी पानी नहीं गया है और हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री हॉर्टिकल्चर है उसके लिए सब कुछ तैयारी किया हुआ है और कहीं से भी आएगा हम सोचना तो हम लोग उसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको परेशानी और तबाही ही नजर आएगी। जरूरत है लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने की और हर संभव मदद पहुंचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैशाली के बाढ़ग्रस्त इलाका राघोपुर में जलस्तर घटने के साथ स्थिति सामान्य होने लगी है, तो वहीं बाढ़ के पानी में डूबने से हो रही मौत पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने नाव के सहारे माइकिंग कर लोगों को जागरूक भी किया है और बताया कि बाढ़ के पानी में बच्चे को खेलने नहीं दें। जुड़ावनगर थाना अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने पूरे थाना क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के बताया कि बाढ़ के पानी से जान जा सकती है, इसीलिए सतर्कता जरूरी है। आपको बता दें कि राघोपुर सहित जुड़ावनगर थाना भी बाढ़ की चपेट में है। पुलिसकर्मी नाव से ही ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को या स्वयं बाढ़ के पानी से बच के रहें, घर में रहें। जब भी आवश्यकता हो हमें सूचित करें, जुड़ावनपुर थाने को सूचित करें। हम आपकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। कृपया बाढ़ के पानी में बेवजह बाहर ना निकले। अपने बच्चों को स्नान करने से मना करें। बाढ़ का पानी बढ़ गया है, कृपया अपने बच्चों को मना करें। आप लोग अपने बच्चों को, महिलाओं। आरा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़हरा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। पर चर्चा विशेष तौर पर हुई है। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था बेहतर है। हमने भी जाके स्थल पर देखा और कोई कमी है तो हमने कहा कि उसको आप त्वरित गति से निष्पादित करें। कड़क मिजाज आईएएस अफसर के पाठक राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। बेतिया राज्य के
व्यवस्थापक के पद पर तैनात अविनाश कुमार इस बात को भूल गए थे। अविनाश कुमार ने राजस्व परिषद के अनुमोदन के बगैर ही बेतिया राज के कर्मी सुरेश रावत को अपने पद से कहीं ज्यादा वित्तीय और प्रशासनिक काम की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन उन्हें ऐसा करना महंगा पड़ गया और राजस्व परिषद की अनुशंसा पर अविनाश कुमार को निलंबित कर दिया गया। बिहार सरकार की कार्रवाई के पीछे क्या है मुख्य वजह, बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और जमीन सर्वे के काम से भू माफियाओं में बेचैनी फैली हुई है और इस बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। बेतिया राज से जुड़ा हुआ ये मामला है और राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक हैं और यह हर कोई जानता है कि के पाठक जहां रहते हैं वहां पर वह किसी भी तरह की अनियमितता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं। राजस्व परिषद ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और बेतिया राज के व्यवस्थापक अविनाश कुमार को सस्पेंड करने का अनुमोदन सरकार से किया था और आखिरकार बिहार सरकार ने अविनाश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल अविनाश कुमार पर आरोप है कि अविनाश कुमार ने अनुचित ढंग से बेतिया राज्य के कर्मी सुरेश राउत को अपने पद से उच्चतर पद का वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया था और इसके लिए उन्होंने राजस्व परिषद से किसी तरह का अनुमोदन नहीं लिया था। बेतिया राज से संबंधित न्यायिक वादों में कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा जा सका और न्यायिक वादों के निष्पादन में भी रुचि नहीं ली गई। बेतिया राज के प्रबंधन के संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं की गई। बेतिया राज के प्रबंधन को लेकर समुचित कार्रवाई नहीं करने से तमाम तरह की अनियमितता जो है वो सामने आई। बेतिया राज की भूमि का सर्वेक्षण, अतिक्रमण मुक्ति से संबंधित कार्य में भी रुचि नहीं ली गई। बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्व अनुमति के वे अनुपस्थित रहे और कार्य में उनके द्वारा लापरवाही बरती गई। ऐसे में अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है और अविनाश कुमार जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और समान प्रशासन विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है और अविनाश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक मैसेज देने की कोशिश है। जमीन सर्वे को लेकर जिस तरीके से काम चल रहा है इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि बिहार में भू माफियाओं पर अंकुश लगाना है, सरकारी जमीन जो उनके कब्जे में है उनको भी मुक्त कराना है और ऐसे में इस तरह की अनियमितता सामने आई और उसके बाद आखिरकार राजस्व परिषद की अनुशंसा पर अविनाश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।